हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं परवीन। और दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे बिल्डिंग में फंस जाओ जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड लोगों से भरी हो और गवर्नमेंट भी आपकी मदद ना करना चाहे। दोस्तों, आज मैं इसी कॉन्सेप्ट में हॉरर थ्रिलर मूवी क्वारंटाइन लाया हूं। और दोस्तों, इस मूवी को IMDb में 5.9 की रेटिंग है और इस मूवी के डायरेक्टर हैं जॉन एरिक। और दोस्तों, इस मूवी की कास्ट में है जेनिफर कारपेंटर एज अ एंजेला एंड स्टीव हैरिस एज अ स्कॉट पर्सिवल। तो दोस्तों, चलिए मूवी शुरू करते हैं। अब मूवी की शुरुआत होती है और हमें एंजेला और उसके कैमरामैन डैनी को दिखाया जाता है, जो कि एक फायर स्टेशन आए होते हैं ताकि वो फायरमैन्स के काम करने के तरीके को शूट कर सके। अब यहाँ पे एंजेला और उसका कैमरामैन डैनी फायर स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हमें दो फायरमैन्स जेक और फ्लेज को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जेक और फ्लेज फायरमैन्स की ट्रेनिंग करने के तरीके और रहन सहन को दिखाते हैं। खैर, अब यहाँ पे एंजेला आज का शूट खत्म करने ही वाली होती है, बट तभी वहाँ पे रेड अलर्ट हो जाता है, जिससे सारे फायरमैन्स रेडी होकर अपने मिशन पॉइंट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर एंजेला भी इन फायरमैन्स के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर ये लोग एक बहुत पुरानी बिल्डिंग पहुंचते हैं और दोस्तों, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग होती है कि इसमें से बहुत अजीब आवाजें आती हैं। खैर, अब यहाँ पर इन्हें दो पुलिस ऑफिसर भी मिलते हैं जो कि फायरमैन्स को बताते हैं कि इस बिल्डिंग में एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। खैर, अब ये 6 लोग एक साथ ऊपर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही बूढ़ी औरत एक कोने में खड़ी होकर गुर्राते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, जिस कारण डैनी अपने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन कर देता है, जिससे उस औरत को बहुत तकलीफ होने लगती है, जिससे वो औरत डरकर एक कोने में जाकर छुप जाती है। यहाँ पर ऑफिसर कैमरामैन की फ्लैशलाइट को ऑफ कर देता है और एक पुलिस ऑफिसर उस औरत को शांत करने लगता है। बट जैसे ही वो ऑफिसर पीछे घूमता है, वो औरत पुलिस वाले की गर्दन में काट लेती है और भाग जाती है। अब यहाँ पर ये सारे लोग घायल ऑफिसर को लेकर नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर एक जानवर का डॉक्टर उस ऑफिसर का ब्लड वेस्ट होने से रोकता है। अब ये जब ऑफिसर को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बाहर से पुलिस वालों ने दरवाजे को बंद कर दिया है। यहाँ पर दूसरा ऑफिसर अपने रेडियो से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, बट उसका रेडियो सिग्नल ऑफ कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बाहर से कुछ पुलिस वाले अंदर वालों को बाहर निकालने का दिलासा देते हैं, जिस वजह से उथल पुथल मच जाती है। अब यहाँ पर फायरमैन बिल्डिंग के मालिक से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पूछता है, जिससे वो मान जाता है। बट जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी ऊपर से एक फायरमैन फ्लैश गिरता है और यहाँ पर जेक चेक करता है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। अब यहाँ पर जेक डॉक्टर को अपने दोस्त की मदद करने को कहकर दूसरी रास्ते की तरफ चले जाता है। अब यहाँ पर एंजेला और डैनी भी उनके पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग एक कोने में पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक औरत इनके सामने आकर गिरती है। अब यहाँ पर जेक भी पहुँच जाता है और उस औरत को चेक करता है तो पता चलता है कि वो औरत मर चुकी है। अब यहाँ पे ये लोग उस औरत को चेक ही कर रहे होते हैं, बट तभी वहाँ पर वही औरत आ जाती है और इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। बट यहाँ पर जेक के साथ वाला पुलिस ऑफिसर उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है और वहाँ से पुलिसमैन और फायरमैन चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ एंजेला थोड़ी शॉक में चली जाती है और यहाँ तभी एक औरत अपने कुत्ते के साथ आ जाती है और एंजेला से यहाँ क्या चल रहा है पूछती है। बट दोस्तों, यहाँ पर एंजेला उस लड़की को कुछ नहीं बताती है और उसे वहाँ से लेकर नीचे चली जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जेक लोगों को अपने रूम से निकल के नीचे एक साथ होने को कहता है। यहाँ पर जेक एक रूम के दरवाजे को खड़काता है, बट तभी वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और जेक अंदर एक लेडी को अपने बेड के साइड में बैठा देखता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ पे ये औरत भी पहले वाली लेडी की तरह ही आवाज़ निकाल रही होती है, बट जेक उस लेडी को उठाकर नीचे ले जाने लगता है। बट दोस्तों, यहाँ पर वो औरत बहुत अजीब तरह की वॉमिट करती है, जो कि बहुत गंदा दिखता है। अब ये लोग नीचे हॉल में जाते हैं, जहाँ पर जेक बिल्डिंग से बाहर निकलने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर कुछ पुलिस वाले जेक को अपने गन के पॉइंट में अंदर ही रहने को कहते हैं और दोस्तों, इनके आंखों के सामने ही पूरी बिल्डिंग को सील कर देते हैं और बाहर से कुछ पुलिस ऑफिसर फिर से मदद करने का बहाना देते हैं और थोड़ा वेट करने को कहते हैं।
अब दोस्तों ये लोग हॉल में जाते हैं जहां पर लोग अपने रिलेटिव से कॉल करने का ट्राई करते हैं, बट इनके सिग्नल को जाम कर दिया जाता है। यहाँ पर जेक का माइक ऑन होता है और जेक के मुंह से बीएनसी वर्ड निकल जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है बीएनसी का मतलब होता है बायोलॉजिकल न्यूक्लियर केमिकल, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे सारे लोग डर जाते हैं और उस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं। खैर यहाँ पे जेक इन सबको शांत रहने के लिए कहता है और सारे लोग शांत हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ बिल्डिंग का ओनर जेक को बाहर निकलने का रास्ता बताने के लिए अपने साथ सेकंड फ्लोर ले जाता है, बट यहाँ पर तभी आर्मी के ऑफिसर आकर उस रास्ते को भी सील कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर के ऊपर शक करने लगते हैं, बट यहाँ पे पता चलता है कि वो एकदम इनोसेंट होता है। और दोस्तों यहाँ पे बुरी तरह से माहौल बिगड़ने लगता है, बट जेक उस ऑफिसर को किसी तरह शांत करने में कामयाब हो जाता है। अब ये सारे वापस नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग नीचे पहुंचकर फ्लेच को उठाकर एक रूम में ले जाकर ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का ट्रीटमेंट करते वक्त डॉक्टर बताता है कि फ्लेज ने उन्हें बताया था कि उनके ऊपर एक ओल्ड लेडी ने अटैक किया था। अब यहाँ पर हमें एंजेला को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे का इंटरव्यू ले रही होती है। और दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस बच्चे की भी थोड़ी तबीयत खराब होती है। यहाँ पर ये लड़की बताती है कि इसके पास एक डॉग भी था जो कि बीमार हो गया था और उसके डैड उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अब यहाँ पे एंजेला दूसरे लोगों का इंटरव्यू ले ही रही होती है, तभी यहाँ पर फ्लेज अपनी टूटी हुई टांग के साथ बाहर आ जाता है। बट यहाँ पर डॉक्टर और जेक उसे बेहोश करके वापस उसी कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इनसे एक बात शेयर करता है और कहता है कि वो शायद जानते हैं कि ये क्या बीमारी है और बताते हैं कि इनके सबके आंखों और मुंह में पानी निकल रहा है जो कि रेबीज के लक्षण है। बट यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि रेबीज के लक्षण को दिखने में बहुत समय लगता है, बट इस केस में लक्षण चंद मिनटों में ही दिख रहे हैं और इस बीमारी का इलाज भी नहीं है। अब दोस्तों हमें वापस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ड्रंक आदमी वापस अपने रूम में जाने का ट्राई करता है, बट यहां पर ऑफिसर उसे रोक देता है। दोस्तों यहाँ पर मुझे इस ड्रंक आदमी की एक बात बड़ी अच्छी लगी, जो कि थी अगर ये बीमारी कांटेक्ट से फैल रही है तो सबको अपने अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। अब हमें यहाँ एंजेला को दिखाया जाता है जो कि दो लड़का लड़की को ऊपर जाते हुए देख लेती है और यहाँ पर एंजेला उनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। अब यहाँ पर एंजेला को वो दोनों बताते हैं कि उनका टीवी जो है वो एंटीना से चलता है और वो लोग न्यूज़ चेक करने जा रहे थे। अब जब ये लोग सीढ़ी से ऊपर पहुंचते हैं तो इनके सामने एक कुत्ता आ जाता है, बट सडनली तभी वहां पर वो ड्रंक आदमी नशे की हालत में एलिवेटर से ऊपर आ जाता है और कुत्ता उस आदमी पर अटैक कर देता है और एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। खैर अब ये लोग टीवी वाले रूम में पहुंचते हैं जहां पर ये लोग एंटीना सेट कर न्यूज़ चैनल लगाते हैं, जहां पर न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि बिल्डिंग में से सभी इंसानों को निकाल लिया गया है और अंदर सीटीसी टीम को भी भेजा जाएगा चेकिंग करने को। और तभी यहाँ पर लाइट भी चली जाती है और यहाँ पर एक इन्फेक्टेड औरत आ जाती है जो कि सब पर अटैक करने लग जाती है, बट यहाँ पर कैमरामैन डैनी अपने कैमरा से मारकर उसका थोपड़े का नक्शा बिगाड़ देता है। अब हमें वापस डॉक्टर के पास दिखाया जाता है जहां पर ये लोग बताते हैं कि जल्द ही सीटीसी टीम आने वाली है और सबको चेक कर बाहर छोड़ दिया जाएगा, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर ऑफिसर कहते हैं कि कोई भी रेबीज के बारे में बात नहीं करेगा, बट यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने पहले ही रेबीज के बारे में बता दिया है और वो लोग इन्फेक्टेड लोगों का ब्रेन सैंपल लेने वाले हैं। अब यहाँ पर जेक सबका नाम लिखने लगता है ताकि पता कर सके कि कौन किस फ्लोर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को छोटी बच्ची के ऊपर भी शक होता है कि वो भी कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ समय से बीमार है, बट यहाँ पर उसकी मोम कहती है कि उसकी बेटी को थोड़ा सा फीवर है। बस यहाँ पर मामला बिगड़ने ही लगता है, बट यहाँ पर ऑफिसर सबको शांत रहने को कहते हैं। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीटीसी टीम अंदर आ रही है और सभी सीटीसी टीम वाले इन्फेक्टेड पर्सन्स के रूप में ले जाया जाता है, जहाँ पर एंजेला इन सबको छुप कर शूट कर रही होती है। अब यहाँ पर इन्फेक्टेड फ्लैज को इंजेक्शन लगाकर उसके ब्रेन में ड्रिल करने लगते हैं। जैसे ही डॉक्टर ड्रिल को बाहर निकालते हैं तभी फ्लैज उठकर उनमें से एक डॉक्टर की गर्दन में अटैक कर देता है, बट यहाँ पर ये लोग सारे बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं।
अब यहाँ पर जेक सीटीसी टीम वाले से ज़बरदस्ती कर कर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिसके जवाब में सीटीसी वाला बताता है कि कल रात इनको एक जानवर के डॉक्टर से कॉल आया था कि एक कुत्ता बहुत डेंजरस होकर सब जानवर पर अटैक कर रहा था और सारे जानवर कुछ ही घंटों में उसकी तरह ही बन गए थे और उस कुत्ते के गले में इसी जगह का पट्टा था। और यहाँ पर पता चलता है कि जो कुत्ता इन्फेक्टेड था उसका नाम मैक्स था और दोस्तों ये कुत्ता और किसी का नहीं उसी बच्ची का था और सब लोगों का शक उसी बच्चे पर जाता है कि कहीं ये बच्ची भी इन्फेक्टेड तो नहीं। बट यहाँ पर उसकी मॉम रिग्रेट करती है कि उसकी बच्ची इन्फेक्टेड नहीं है और तभी वो बच्ची अपनी मॉम के ऊपर अटैक कर कर ऊपर भाग जाती है। अब यहाँ पर उस लड़की की मॉम के हाथ को बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर सीटीसी का मेंबर उन्हें एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि उस लड़की को ये इंजेक्शन लगाना होगा। अब ये लोग ऊपर जाकर बच्ची को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो बच्ची एक कोने में खड़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर वो बच्ची ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर ऑफिसर सभी लोगों को कमरे से बाहर चले जाने को कहता है। बट यहाँ पर जेक के सामने फिर से पहले वाली इन्फेक्टेड औरत आ जाती है। बट यहाँ पर जेक उस औरत पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर कर खत्म कर देता है। अब जब ये लोग नीचे जाने लगते हैं तो इन्फेक्शन रूम से इन्फेक्टेड लोग अंदर आने का ट्राई करते हैं, बट जेक उन्हें रोकने का ट्राई करता है बट वो कामयाब नहीं हो पाता है। और यहाँ जेक एंजेला और कैमरामैन को लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ पर बिल्डिंग का मालिक और कुछ लोग छुपे होते हैं। अब यहाँ पर ये लोग अंदर पहुंचकर दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। बाहर से इन्फेक्टेड लोग दरवाजे के अंदर आने की ट्राई करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जेक सबसे पूछता है किसी को इन्फेक्टेड आदमियों ने काटा तो नहीं, बट यहाँ पर दोस्तों 2 आदमी इन्फेक्टेड निकलते हैं, जिससे डर के मारे एक आदमी विंडो की प्लास्टिक सील को फाड़ देता है और तभी यहाँ पर एक स्नाइपर उस आदमी को ख़त्म कर देता है, जिससे ये सब टूट जाते हैं और अपनी जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। बट तभी यहाँ पर बिल्डिंग का मालिक फिर से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताता है, बट उससे एक्सेस करने के लिए इन्हें कीज की ज़रूरत थी। यहाँ पर तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उस बिल्डिंग के मालिक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर जेक एंजेला और कैमरामैन को लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है, बट यहाँ पर जेक को बिल्डिंग के मालिक का रूम नंबर नहीं पता होता है। अब यहाँ पर एंजेला मेल बॉक्स को चेक करने को कहती है, जिससे ये 3 एक साथ मेल बॉक्स चेक करने निकल जाते हैं। अब इनके ऊपर इन्फेक्टेड लोग अटैक करते हैं, बट यहाँ पर जेक इन्फेक्टेड लोगों को मारता आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर जेक मेल बॉक्स चेक करता है और इन्हें उस आदमी का रूम नंबर पता चल जाता है। दोस्तों अब ये लोग एलिवेटर की मदद से 2nd फ्लोर पहुँचते हैं और इनकी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और तभी बाहर से एक इन्फेक्टेड लेडी अंदर घुस जाती है और इनके ऊपर अटैक कर देती है। बट यहाँ पर जेक उस लेडी को किसी तरह ख़त्म कर देता है। यहाँ पर एंजेला उस इंसिडेंट से शॉक में चली जाती है, बट यहाँ पे डैनी उसे होश में लाता है। अब यहाँ पे ये लोग बिल्डिंग के मालिक के रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें कीज़ मिल जाती है। बट यहाँ पर जेक इन्हें कहता है कि इन्हें 3 की गिनती में पूरी रफ्तार से ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागना होगा। बट जैसे ही जेक इन सबको बाहर निकालने लगता है, तभी जेक को इन्फेक्टेड पर्सन काट कर मार देता है। अब जब ये लोग नीचे जाने लगते हैं, तभी नीचे बहुत से इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये लोग अपना प्लान चेंज कर कर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग लॉक्ड रूम जाकर छुप जाते हैं। और दोस्तों ये जिस रूम में छुपे होते हैं वो रूम किसी एक्सपेरिमेंट रूम की तरह दिखता है, जिससे ये लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करते हैं, जिसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट पेपर होते हैं। अब यहाँ पर इन्हें कैसेट प्लेयर मिलता है, जिसे प्ले करने पर इन्हें क्रीपी और अजीब सी साउंड सुनाई देती है। और दोस्तों यहाँ पर अचानक से ऊपर से एक स्टोर रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डैनी अपने कैमरे से माहौल का जायज़ा लेता है, स्टोर रूम के ऊपर देखता है। तो दोस्तों यहाँ पर अचानक से डैनी के कैमरे से कोई क्रीचर टकरा जाता
जाता है, इससे डैनी का कैमरा जमीन में गिर जाता है और उसकी फ्लैशलाइट ऑफ हो जाती है। अब यहाँ पर डैनी अपने नाइट विजन को ऑन करता है और नोटिस करता है कि उस रूम में कोई और भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल एंजेला के पीछे होता है। और दोस्तों ये क्रीचर बिल्कुल पतला सा होता है और देखने में से लगता है कि ये क्रीचर बहुत टाइम से है यहाँ पर। अब ये लोग धीरे धीरे कर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर कैमरामैन से थोड़ी नॉइस हो जाती है, जिस वजह से वो क्रीचर कैमरामैन पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर एंजेला किसी तरह कैमरा ढूंढकर आसपास देखती है और दोस्तों उसी के सामने वो क्रीचर डैनी को खा रहा होता है। यहाँ पर एंजेला के मुंह से आवाज़ निकल जाती है और वो क्रीचर उस पर भी अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि एंजेला फिर से कैमरा की तरफ बढ़ती है, बट यहाँ पर वो क्रीचर एंजेला को खींचकर अंधेरे में ले जाता है। दोस्तों यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटेंट लाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।